जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर छायाश्री बामनिया फ्रॉम एसआई श्री के ब्लॉग्स के। आज का हमारा यूट्यूब का वीडियो बनने वाला है ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें नाम लिखा हुआ है छायाश्री बामनिया और ये मेरा इसी के आगे लिखा हुआ है रोल नंबर जो मुझे एसएससी में मिला था। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बाय स्पीड पोस्ट आएगा। ये स्पीड पोस्ट आएगा, गवर्नमेंट इसको सेंड करेगी पूरी प्रॉपर तरीके से। अब जहाँ मेरी पहले मुझे जीसी मिला था, जहाँ पे मुझे रिपोर्ट करना था, ये वहीं से मुझे डिस्पैच हुआ यालंका बेंगलोर। मेरा यालंका बेंगलोर में मैंने अपना रिपोर्ट दिया था। जब ये ज्वाइनिंग लेटर आया था तो उससे पहले मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके कंफर्म किया गया था कि मेरी आईडी क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है और मेरा एड्रेस क्या है। इस तरीके से उन्होंने आईडी, मोबाइल नंबर और मेरा एड्रेस कंफर्म करने के बाद ही मुझे ये एड्रेस मेरे अपने एड्रेस पे इसको डिस्पैच किया। अब आइए मैं इसको खोल के बताती हूँ कि इस लेटर में कैसे टाइप से क्या क्या चीज़ें थी। ये आप देख पा रहे, ये फ़ोटोकॉपी वाला है पूरा, मेरा ओरिजिनल मेरे पास रखा है। अब आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द कमांडेंट 240 महिला बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यालंका बेंगलोर 560064। ये पूरा वहाँ का एड्रेस है जहाँ से मुझे आया है, जीसी बेंगलोर का। इसमें सबसे पहले यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है टू छायाश्री बामनिया डॉटर ऑफ अमृत बिन्नी बामनिया। उसके बाद ये मेरा पूरा होम एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद मेरी ये आईडी लिखी हुई है। उसी के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जीडी सिलेक्टेड थ्रू SICPO एग्ज़ाम 2019। उसके थ्रू ये पूरा हुआ है। इसमें मेरा मैट्रिक 6 मतलब मेरा लेवल 6 का है। ये जो मेरा एग्ज़ाम था, जो हमारी पोस्ट है वो लेवल 6 की है। टोटल जो होती है, जैसे हाईएस्ट पोस्ट होती है लेवल 10 की जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके साथ जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो लेवल 10 के ऑफिसर्स होते हैं। हमारा जो लेवल है वो लेवल 6 है, जिसका जो बेसिक पे है वो 35,400 होगा। मतलब हमको बेसिक पे जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, 35,400 कम से कम मिलेगा। उसके साथ ही हमारी पेमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके साथ कुछ कुछ इनके रूल्स लिखे हुए हैं, कहाँ पे क्या जीसी किस तरीके का क्या है, उसका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं इसको PDF में डाल दूँगी, तो आप ये पूरा ज्वाइनिंग लेटर आप मेरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो मेन, जब आपको जहाँ डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही, मैं उन चीज़ों को बता देती हूँ कि आप लोगों का बहुत से क्वेश्चन थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको प्रिपेयर करके रखने हैं जीसी में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे उस वक्त। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि विथ ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मतलब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कहाँ पर जहाँ जाने हैं वहाँ पे ये मेरा पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कि मुझे रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आना है। द कमांडेंट 240 महिला बटालियन एट GC CRPF कैंपस दोदबलापुर रोड यालंका नियर KV CRPF स्कूल बेंगलुरु कर्नाटका। तो मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करना था और ये मुझे आया है बिफोर थी 28/5/2022। तो मुझे यहाँ पर आके ये लास्ट डेट थी, मुझे ये जो लेटर आया था वो 28 अप्रैल के आसपास आ चुका था और इसमें डेट भी लिखी हुई है। ये 28 अप्रैल को ये मेरा डिस्पैच हो चुका था। 28 अप्रैल को डिस्पैच हुआ था और इसके 3 से 4 दिन बाद मेरे पास आ गया था लेटर। और मुझे लास्ट जो मिली थी वो थी 28 मई तक और मैंने अपना रिपोर्ट किया था 26 मई तक। तो आप देख सकते हैं कि आपको कब तक रिपोर्ट करना है। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे, सीनियरिटी से उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सीनियरिटी आपकी जो सीरियल नंबर आपकी जो SSC ने जारी करी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। पहले ये होता था कि जो पहले जाता है उसकी सीनियरिटी बढ़ जाती थी 1 दिन 2 दिन की, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं बचा है। अब सीनियर वही होगा जो SSC ने उसको सीरियल नंबर में उसकी जो रैंक बनी है वही उसकी सीनियरिटी बनेगी। अब आप इसमें डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए हम बात कर रहे थे, तो हम आपको इसमें सबसे पहले हमको लेके जानी है 10th की मार्कशीट। इसमें लिखा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद इंटरमीडिएट डिग्रीज, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह हो, टेक्निकल या कुछ किसी भी तरीके के, आप उनको भी लेके जाए अपने साथ। सर्टिफिकेट है उसके साथ। अगर आपके पास NCC के सर्टिफिकेट है तो आप NCC के लगा सकते हो। अगर आपके पास NSS के सर्टिफिकेट है तो आप NSS के लगा सकते हो। इनके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं आप उन्हें भी लगा सकते हैं। जब आप GC में जाएंगे, आपका वापस से DV नॉर्मल DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
वहाँ पर आपके कुछ क्वालिफ़िकेशंस, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स है आपके, वो वहाँ पे जमा कर लेंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके जमा कर लेंगे। अगर आप ये लेके जाते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ को मेंशन करता है। कोई स्पोर्ट्स वाले होते हैं नेशनल के या नॉर्मल भी किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के, अगर आप अटैच करवाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लगा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ शो करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे रख लेंगे अपने पास, और जब आप कभी एनओसी मांगेंगे तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वापस रिलीज़ करेंगे कुछ समय के लिए, और आपको फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस उन्हें डिपार्टमेंट को रिटर्न करना होंगे। ठीक है, तो 10th 12th ग्रेजुएशन, और अगर आपका एमएससी है तो एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी पीजी, और एक्स्ट्रा जितने भी सर्टिफिकेट्स हो आपके पास, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे देना चाहिए जिससे आपका एसीआर ठीक होगा। और अगर हम ये जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देने का बस ये फ़ायदा होता है कि उनके पास हमारे रिकॉर्ड होते हैं कि हाँ ये जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर भी परिपूर्ण है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर में यूज़ आएंगे, तो आप इनको भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है हम लोगों का, SC ST OBC का, वो लेके जाना है। हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। जो OBC कैंडिडेट्स हैं अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको अपना क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। उसके अलावा एक कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप किस भूतपूर्व सैनिक है तो वो वाले आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे एक्स सर्विसमैन के। अगर आप प्रीवियस में किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, किसी भी गवर्नमेंटल सर्विस में करते थे, तो आपको उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपको ये जानना है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो इससे पहले मेरा लास्ट वीडियो था, आप उसमें देख सकते हैं और उसकी लिंक भी मैं अपने यूट्यूब चैनल में नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद प्री वेरिफिकेशन फॉर्म एनक्लोज विद दिस ऑफर अपॉइंटमेंट टू बी फिल्ड अप प्रॉपरली टू गेट अटेस्टेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द मेंशन इन द फॉर्म। ये वाला जो पॉइंट है इसमें प्री वेरिफिकेशन फॉर्म इस ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक मिलेगा लास्ट में, वो मैं आपको दिखा दूंगी। उसको पूरी तरीके से जो गजेटेड ऑफिसर से उसके सील साइन लग के कैरेक्टर सर्टिफिकेट का टाइप का बनेगा, और उस सर्टिफिकेट को आपको इसके साथ अटैच करके लेके जाना होगा जो वहाँ पे सबमिट होगा। उसके अलावा 15 फ़ोटोज़, तो मैं ये बोलूँगी आपको 15 की जगह आपको कम से कम 40 एक फ़ोटो लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ आपको लगते ही रहेंगे। उसके बाद डिटेल, पर्टिकुलर और नेक्स्ट ऑफ किन, तो इसके अंदर आपको क्या जाएगा कि आपके जितने भी बेनिफिट्स जिसे हम देना चाहते हैं आप, लाइक मोस्टली लोग मम्मी या पापा को देते हैं, तो आप जिन्हें भी देना चाहते हैं उनकी डिटेल्ड सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइक एज को शो करने वाला, डेट ऑफ बर्थ को शो करने के लिए उनका डॉक्यूमेंट जो भी लगता है वो, और उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, ठीक है। तो ये तो उनका लेके ही जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जहाँ पे आपको उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोज़, इन सब की ज़रूरत होगी। कोशिश कीजिएगा अपनी फैमिली फ़ोटोज़, मतलब सभी का एक फैमिली फ़ोटोज़ भी लेके जाए, सभी का आधार कार्ड भी लेके जाए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ICICI में बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेके वहाँ बेनिफिट ज़्यादा बेटर है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो पासबुक और चेकबुक है वो जो सेविंग अकाउंट का खुलवा के जाना है, और उन्होंने यहाँ मेंशन किया है स्पेशल SBI का ही खुलवाना है। यहाँ लिखा हुआ है पासबुक एंड चेकबुक ऑफ सेविंग अकाउंट ओपन इन एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन योर नेम विथ ATM फैसिलिटीज फॉर ड्रॉवल ऑफ पे एंड अलाउंसेस, जेरोक्स कॉपी ऑफ पासबुक। तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको जब अकाउंट खुलवाना है वो सेविंग अकाउंट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाना है। तो ये बेटर होगा कि आप पहले से ही खुलवा लें, तो उसका ATM भी आपको समय पे मिल जाएगा, पासबुक भी मिल जाएगी, चेकबुक भी मिल जाएगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी, एक ब्लैंक चेक भी वहाँ पे लगेगा। उसके अलावा आपके जितने भी ATM वगैरह है, इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे विड्रॉ, आप जब GC में जाएंगे तो टोटल डिजिटल है, वहाँ पे कैश पेमेंट होता ही नहीं है। वहाँ की अगर आप कैंटीन फैसिलिटीज़ को आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पूरा जो आपको पेमेंट करना होगा वो पूरा पेमेंट आपको बस थ्रू ATM करना होगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको लगेंगे 5,000 रुपये। आपको इसलिए बोला जाता है कि आप जैसे ही वहाँ जाएंगे तो आपके जो मेस है वो मेस के पैसे आपको वहाँ पे जमा करने होंगे, और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कम से कम 20,000 लेके जाने चाहिए। अगर 20 नहीं भी हो तो कम से कम 15,000 तो आप लेके ही जाइए, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो आपको खुद से ही थोड़ा बहुत खर्चा लग जाता है। और हम जब जाते हैं कहीं नई जगह तो हमें भी थोड़ा बहुत ऐसे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें उसके जगह के अकॉर्डिंग हमें एकोमोडेशन से जैसे जो फील होते हैं हम उसके हिसाब से वो खरीदने लगते हैं। तो आप 15,000 तक लेके जाइए, लेकिन वो भरवाएंगे आपसे 5,000 ही मेस के लिए।
उसके बाद लाइट बेडिंग्स, मॉस्किटो नेट एंड अदर क्लोथिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट। आपको जो जो भी रिक्वायरमेंट लगता है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो बेसिक नीड्स है, आपको वो लेके जानी है। और मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या लेके जाना चाहिए उसका भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी। आपकी बहुत सारी डिमांड्स आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक और वीडियो बना दूंगी, वरना ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो लेके जाना ही है। और इन सब की कम से कम 8-8 फ़ोटो करवा लीजिए, फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर डॉक्यूमेंट के साथ कभी पैन कार्ड लगेगा, कभी आधार कार्ड लगेगा, कभी फ़ोटोज़ लगेंगे। ते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जो सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था। ये जो पॉइंट नंबर 6 था हमारे ज्वाइनिंग लेटर में, प्री वेरिफिकेशन फॉर्म, ये वही वाला है। ये मेरे ज्वाइनिंग लेटर के सबसे लास्ट में अटैच होकर आया था, इसे कंप्लीट करा के हमें लेके जाना है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 जगह सिग्नेचर सील साइन लगवाया है, एक ऊपर साइड है और दूसरा यहाँ पर ये नीचे साइड है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर है और यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नीचे साइड एसडीएम, मतलब उस एसडीएम से नीचे का नहीं होना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या एसडीएम के लेवल का होना चाहिए या फिर उससे ऊपर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें क्या है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके पेरेंट का नाम आएगा और यहाँ पे अपना नाम आएगा। इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप अपने जिस भी स्कूल में आप पढ़े हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़े हैं वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाइए और उनसे यहाँ पे सील साइन करवा लीजिए। क्योंकि आप डायरेक्ट किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाएंगे तो बहुत से बच्चों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है कि आप कितने साल से जानते हैं, ये वाले कॉलम, जो यहाँ का कॉलम है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखना होता है। तो आप कुछ नहीं, अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप 8 साल, 5 साल, 12 साल, अगर आप किसी स्कूल में भी पढ़े हैं, कितने भी साल पढ़े हो, लास्ट जितने भी, या कॉलेज में पढ़े हो, तो आप वहाँ पर जाके अपना ये सील साइन यहाँ का करवा सकते हैं। अगर आपने ये सील साइन करवा लिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उसके बाद इसको करवाने के बाद अगर आप एसडीएम के पास जाएंगे तो वो ये कर देगा, लेकिन कुछ कुछ एसडीएम होते हैं जो मांगते हैं पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। तो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे तरीके से बनवाना, मैं उसका भी आपको अभी इसके बाद बता दूंगी, फ़ोटोज़ वगैरह, कि मैंने किस तरीके से अपना पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म बनवाया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, अपने स्कूल या कॉलेजेस में, या फिर अगर आपका कोई परिचित हो जो गजेटेड ऑफिसर हो, या आपके फैमिली फ्रेंड्स में, या आपके पापा के पहचान में, किसी के भी पहचान में जो गजेटेड ऑफिसर आते हैं, अगर आप उनसे करवा सकते तो आप उनसे करवा लीजिए। वरना मेरे लिए तो सबसे बेस्ट था, मैंने भी सबसे सिंपल रास्ता अपनाया था अपने स्कूल का। अपने स्कूल में जाइए, कितने साल है वो अपने हिसाब से 5-7 साल लिख देंगे लास्ट के। उसके बाद आप उनका सील साइन करवा देंगे। उसका सील साइन करवाने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, जैसे कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, ये औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम, ये मेरा जो पड़ता है ये आईए थाना रतलाम का है, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है। उन्होंने सिंपल कुछ नहीं किया, मेरा फ़ोटो लिया और एक छोटी सी रिसिप्ट भरवाई और उन्होंने फिर मुझे दे दिया। प्रमाणित किया जाता है कि छायाश्री बामनिया, पिता अमृत बिन्नी बामनिया, 26 वर्ष, निवासी शक्तिनगर रतलाम, आपराधिक रिकॉर्ड देखा गया, इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया, अतः इन्हें के चाहने पर चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र दिया, ये उन्होंने एक पुलिस वेरिफिकेशन दिया है मुझे कि मेरा किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इसी के बेसिस पे इस फॉर्म को मैं जब ओरिजिनल को लेके गई थी, एसडीएम के पास गई थी, तो उन एसडीएम ने मेरा एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म देखा, दूसरा यहाँ पर मेरे सील साइन देखे, तो उन्होंने एक ही बार में मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और यहाँ पे सील साइन कर दिए। कहीं कहीं जगह पे ऐसा हो रहा था, मेरे जो साथी थे उनके साथ, बहुतों के साथ ऐसा हुआ था कि एसडीएम जो थे वो साइन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे वो क्या लिखे, क्योंकि हर किसी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होते नहीं एसडीएम के साथ। इस ब्लैंक की वजह से यहाँ पे बहुत लोगों के हो नहीं पा रहे थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे सील साइन। तो मैंने सबसे जो सिंपल तरीका मैंने जो देखा था वो था यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल से, अपने स्कूल प्रिंसिपल से सील साइन करवाओ। दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाओ अपने नज़दीकी क्षेत्र में, जहाँ भी आपका थाना क्षेत्र पड़ता है, आपके एड्रेस का जो थाना क्षेत्र पड़ता है, इलाके का जो थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जाके आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए। और इन दोनों को इसे कंप्लीट कराकर, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के बाद आप एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम से हायर रैंक के अधिकारी भी मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, अगर एसडीएम मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपको कोई काम दिक्कत नहीं होगी। कलेक्ट्रेट जाइए, आपके जो भी जिला का कलेक्ट्रेट है, वहाँ जाइए और वहाँ पे जाके अपने एसडीएम से सील साइन करवा लीजिए।
ये था हमारा आज का पूरा वीडियो कि किस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और उसको किस तरीके से कंप्लीट करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को किस तरीके से कंप्लीट कराना है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स बच जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट लिख दीजिए, या फिर जो टेलीग्राम पे मेरा क्वेरीज वाला ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।